हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी लखनऊ के प्लेटफार्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं जहाँ पे एडवांस मैथ के टॉपिक आते हैं वहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है ये मेंसुरेशन यानी अगर हिंदी में बात करें इसे क्षेत्रमिति कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये एरिया और पेरीमीटर से संबंधित होंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पर हमसे मैथ पढ़ सकते हैं। 9415716667 पर मैथ के रिगार्डिंग मैथ्स और इंडियन पॉलिटी पेड क्लासेस में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो। बाकी वैसे तो मैं इसके फ्री वीडियो लेके ही आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं इसको। ये क्वेश्चन है एरिया और पेरीमीटर से संबंधित। क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पार्क are in the ratio is 2:1 and its perimeter is 240. A path of 2 meter wide runs inside it along boundary. Find the cost of paving the path at 3 rupees per meter square. मैं इसको हिंदी में फिगर के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर पार्क का मतलब हिंदी में कहीं से आयताकार पार्क कहते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 2:1। यानी कि अगर इसकी लेंथ कितनी है, ये 2x होगी, ब्रेथ कितनी होगी, x होगी। यानी कहने का मतलब ये है जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 गुनी है, 2 टाइम्स है। और इसका पेरीमीटर दे रखा है इन्होंने 240। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का फार्मूला होता है इसका 2 सम ऑफ ऑल साइड्स लगाएं या फिर 2l + b लगा दें, दोनों की बात एक ही होती है। यानी ये हमारा क्या है, ये लेंथ है तो ये 2x तो ये भी 2x होगी, ये x तो ये भी x होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पेरीमीटर दिया कितना है, 240 मीटर दिया है। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट 2 ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है x। ये कितना हो जाएगा 213। यानी कि इसके अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3x = कितना दिया है 240। एक बार फिर से समझते हैं, लेंथ के इक्वल होगी, ब्रेथ के इक्वल होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंथ ब्रेथ की 2 टाइम्स है और एक आयताकार पार्क है। लेंथ हमने x ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं, y z जो मन हो ले लें। नहीं भी लेंगे तो ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो। बताता हूँ मैं कैसे, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊँगा मैं। देखिए 2x और x लेंथ और ब्रेथ का सम हो गया 3x। 2 बार लेंथ आती है, 2 बार ब्रेथ आती है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6x। और ये आपका क्या है पेरीमीटर, और इसी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी है 240। यानी कि 6 of x = 240। 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ब्रेथ है ये कितनी आ गई, ये 40 मीटर हो गई। ब्रेथ 40 है तो लेंथ कितनी है 2 टाइम्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 80 मीटर हो गई। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये मैंने बस इतना हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में फिर से एक बार समझिए कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 2:1 था। यानी लेंथ कितनी है 2 टाइम्स है, ब्रेथ कितनी है 1 है। तो लेंथ हमारी 80 है, ब्रेथ कितनी होगी, इसकी हाफ होगी 40 होगी। हमने कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप इसको 1 यूनिट ले लेते, इसको 2 यूनिट। देखिए कैसे करते हैं, तो 2 + 1 और 2 बार आ रही तो यानी कि कितना होगा 2 टाइम्स = 240 करते, तब भी ये 2 × 3, 3 × 2 = 6। यानी यहाँ से 6 यूनिट इक्वल्स टू कितना होता 240 होता, और 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाता 40 हो जाता। तो यानी तब भी आपका आंसर कितना आता, लेंथ आती है आपकी 80 और ब्रेथ आती 40।
जैसे मन हो वैसे कर लो, मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से। अब देखिए करना क्या है, अब ये इतना आ गया, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम अब आगे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट। फिर से समझिए, ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हमने निकाली ली, अब लेंथ ब्रेथ हमें पता चल गई कि लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 80 मीटर। समझिए इसको ध्यान से, ये जो इसकी लेंथ है 80 मीटर है और ब्रेथ कितनी है 40 मीटर। लेंथ 80 मीटर, ब्रेथ 40 मीटर यानी 40 मीटर। इसके अंदर क्वेश्चन में कह रहा है कि इनसाइड इट 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये रास्ता बन गया, यानी 2 मीटर इधर चौड़ा होगा, 2 मीटर इधर चौड़ा होगा, 2 मीटर इधर भी चौड़ा होगा और 2 मीटर इधर भी चौड़ा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। फिर से देखिए, अब रेक्टेंगुलर पार्क हमारा हो गया जिसकी लेंथ 80 मीटर है, ब्रेथ 40 मीटर है, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि इसी रास्ते में इन्हें पक्की सड़क, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इसी रास्ते में हमें पक्की सड़क बनानी है, उसका खर्चा कितना आएगा, जबकि 1 मीटर स्क्वायर बनाने में 3 रुपये लगता है। तो हम इस रास्ते का एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसकी साइड 80 दी है, तो छोटे वाले की कितनी होगी, तो लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, यानी जो अंदर वाला रेक्टेंगल बन रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो टोटल लेंथ 80 है, 2 इधर से माइनस होगा, 2 इधर से माइनस होगा, यानी कितना माइनस हो जाएगा 4। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 76 हो जाएगी मीटर। क्यों, क्योंकि 2 इधर कटेगा, 2 इधर कटेगा, टोटल 80 था, 2 इधर कटेगा, तो छोटा वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी आ गई 76। ब्रेथ कितनी होगी, सेम काम ब्रेथ में भी करेंगे, तो इसकी जो ब्रेथ होगी ये कितनी हो जाएगी 40 है, और 40 में भी से भी 2 इधर कटेगा, 2 इधर कटेगा, कितना कट जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 36। क्लियर यहाँ तक। तो ब्रेथ कितनी हो गई इसकी 36 हो गई, लेंथ कितनी हो गई 76 हो गई। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा टोटल 76 इंटू 36। ये किसका एरिया हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा छोटे वाले रेक्टेंगल का, जो कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको, 76 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 42 में 3 ऐड करेंगे 45, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे 22, 6 और 5 8 कितना हो गया 13, 4 2 6 6 8 7 और ये 2, यानी 2736। इसका जो अंदर वाला है इसका एरिया कितना आ गया 2376, 2736 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए ये मीटर स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ गया होगा, मैं बेसिक से तरह समझा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो इसका जो एरिया हो गया ये कितना हो गया 2376 हो गया मीटर स्क्वायर छोटे वाले का। बड़े वाले का एरिया कितना है, बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू 80, बड़े वाले का एरिया। ये एरिया जो है आउटर वाले का है, आउटर रेक्टेंगल का एरिया है, ये हो जाएगा आपका कितना 3200। अब रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले के एरिया से छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तभी हमें रास्ता पता चल जाएगा। बड़े वाले का एरिया कितना है 32, तो एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू 3200 माइनस इनर जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया, यानी 2736 माइनस करेंगे, तो लिख के कर लीजिए, गलत होने की चांसेस भी कम रहेंगे। 2736 यहाँ से 0 कैरी करेंगे, 0 से 6 जाएगा कितना, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 से 3 जाएगा बचेगा 6, यहाँ बचेगा 11, 11 से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, यानी 464 एरिया किसका होगा पाथ का। यानी जो ये रास्ता बन रहा है ये चारों तरफ, इसका एरिया कितना है 464 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कास्ट कितनी दे रखी है 3 रुपये। कॉस्ट कितनी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट, यानी 1 मीटर पक्की सड़क बनाने में कितना खर्चा लगता है 3 रुपये लगता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। कॉस्ट निकालने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 4 जा
12, 3 6 जा 18 एक 19, 3 4 जा 12 एक 13, यानी 1392 रुपये। तो क्वेश्चन में कितना पूछ रहा था कि टोटल पक्की सड़क बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो 1392, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये तो मैंने बेसिक से बताया, आप करेंगे कैसे, प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी हो जाएगा। सिंपल सा है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पे 240 दी है, तो लेंथ और ब्रेथ हमें रियल पता चल जाएगी कि कितना है। इसी के अंदर एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी 2 मीटर जो है रास्ता जिसका दिया गया है, 2 मीटर लेफ्ट होगा, 2 मीटर राइट होगा, 2 मीटर अप होगा, 2 मीटर डाउन होगा। तो हम रास्ते का एरिया निकाल लेंगे। जब अंदर की लेंथ पता चल जाएगी, अंदर की लेंथ 76 आ गई, ब्रेथ आ गई 40 से माइनस कर देंगे, 4 माइनस करेंगे, 2 ऊपर माइनस होगी, 2 नीचे, 36 हो जाएगी। एरिया 2736 आएगा। दोनों के एरिया का डिफरेंस जो होगा यही रास्ता होगा, जो भी आएगा कितना आएगा 464 आएगा। इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1392, यानी 1392 रुपये लगेगा। तो ये इसके चारों किनारे मतलब चारों तरफ जो है अंदर ये पक्की सड़क बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अगर पेड पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम, चाहे आप एसएससी का मेंस दें, पीटी दें, सब में पूछे जाते हैं। मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली एसएससी सीजीएल या सीटेट वगैरह के एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। सीटेट हो गया आपका, सीजीएल हो गया, या इसके साथ साथ सीडीएस एनडीए के क्वेश्चंस भी यहाँ से पुटअप होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है ये रही जादुई पर्ची। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट, from a rectangular sheet of tin of size 100 centimeter by 80 centimeter, from a rectangular sheet of tin of size 100 centimeter by 80 centimeter are cut 4 squares of size 4 squares of side 10 centimeter from each corner. Find the area of the remaining sheet. Find the area of the remaining sheet. चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 7600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है इसका 7800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया है, या इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स में बस इसकी वैल्यू चेंज कर दी गई और क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन ऑफ साइज 100 सेंटीमीटर बाई 80 सेंटीमीटर। हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। समझिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ये एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल को का पता है कि आपकी लेंथ के इक्वल होती है, ब्रेथ के इक्वल होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। जिसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में कह रहा है 100 सेंटीमीटर, लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई।
ब्रेथ कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो हमने ब्रेथ इसकी 80 सेंटीमीटर बना दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, जैसा कहा था वैसा कर दिया। फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसकी लेंथ 80 है, लेंथ 100 है और ब्रेथ 80 है। अब इसमें से कह रहा है कि 4 स्क्वायर कट किए जाते हैं जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और चारों कोनों से, यानी पहला स्क्वायर हम यहाँ से इसको ऐसे कट कर लिया, दूसरा स्क्वायर हमने यहाँ से ऐसे कट कर लिया, एक तीसरा स्क्वायर हमने यहाँ से ऐसे कट कर लिया और चौथा स्क्वायर हमने यहाँ से कट कर लिया। ये जो स्क्वायर हैं इनकी साइड 10, इसकी भी है, सबकी साइड 10 है। और आपको पता है आपको स्क्वायर के बारे में पता ही होगा कि स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मैंने आपको बताया भी था, हमारा पुराना वीडियो पड़ा हुआ है 3-4 महीने पहले का, अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो आपको पता होगा कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, या इसको साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। तो 4 ये स्क्वायर बन रहे हैं और इसकी साइड कितनी है 10 है। तो पहले देखेंगे स्क्वायर्स का एरिया कितना हो जाएगा। तो 10 साइड है तो एरिया कितना हो जाएगा 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का हो गया। 4 बराबर सेम साइज के हैं तो यानी चारों का एरिया कितना हो जाएगा 4 × 100, दैट विल बी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों स्क्वायर्स का एरिया हो गया। तो ये तो चारों स्क्वायर्स का क्वेश्चन में पूछा है कि इस रेक्टेंगुलर शीट से चारों स्क्वायर को हटा दिया जाएगा तो कितनी सीट बचेगी, उसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एरिया निकालने के लिए पहले इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। ये कितना है 100 × 80, दैट विल बी 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8000 टोटल है, इसमें से 400 माइनस कर देंगे तो बहुत आसान है। 8000 से माइनस कर देंगे 400। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 4 स्क्वायर कट किए जा रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे। कह देता जोड़े जा रहे हैं तो ऐड कर देते, तो कितना बचेगा 7600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट, दैट विल बी 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो क्लियर किया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और आपको करा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ क्या क्या नहीं। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये वैरायटी जो है क्वेश्चंस की, ये किसी भी एग्जाम, इसके अलावा आप 9th 10th भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एरिया से क्वेश्चन 6th 7th 8th में भी आते हैं। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, लेखपाल वगैरह में, या इसके साथ साथ आप एनडीए सीडीएस वगैरह में भी क्वेश्चंस पुटअप होते ही होते हैं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करिए। पेड क्लासेस के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9415716667 पे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, जो पेड क्लासेस का नंबर है 9415716667 पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन बहुत सेलेक्ट करके लाया हूँ मैं। करा अ पेंटिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, अ पेंटिंग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर wide is painted on a cardboard such that there is a margin of 1.5 centimeter along
each of its sides। अच्छा क्वेश्चन है, परेशान मत होइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बेहतर वीडियो क्वालिटी के लिए, अगर नहीं भी आता तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, लेकिन आपको जो कंटेंट जो क्वालिटी मिलेगी वो किसी से कम नहीं होगी, बेहतर रहेगी, सबसे बेस्ट क्वालिटी मैं अवेलेबल कराता हूँ। ऑप्शंस देखता हूँ। पहला ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन कह रहा है अ पेंटिंग ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of the margin। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है एक पेंटिंग यानी कि चित्रकारी बनाई गई। बना लेते हैं चित्रकारी। ये पेंटिंग बनी गई जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये कार्डबोर्ड पे चिपकाई जा रही है। जैसे ये कार्डबोर्ड है, देखिए बोर्ड समझिए, इस बोर्ड पे हमने छोटी सी एक पेंटिंग चिपका दी है, ठीक। ये इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग है, लेंथ 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पेंटिंग इट विल बी 8 × 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड सच दैट देयर इज ए मार्जिन ऑफ 1 पॉइंट। अब इस पेंटिंग को एक कार्डबोर्ड पे चिपका देते हैं। देखिए कैसे चिपका दी जा रही है, ध्यान से। ये कार्डबोर्ड बना दिया, ये जो बड़ा वाला बना है ये कार्डबोर्ड है, इस पर एक ये पेंटिंग चिपका दी गई। ABCD एक कार्डबोर्ड है, इस पर हमने एक पेंटिंग चिपका दी जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन, जबकि इसके जो चारों साइड्स हैं 1.5 मीटर 1.5 सेंटीमीटर सॉरी, और हर साइड में क्या है मार्जिन बच रहा है, यानी इधर भी 1.5 सेंटीमीटर जगह बच रही है, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर जगह बच रही है। तो चारों साइड से 1.5 सेंटीमीटर जगह बच रही है। तो हमें बताना है कि टोटल कितनी जगह है, इसका मार्जिन कितना है, यानी उसका एरिया कितना बच रहा है, चारों तरफ छूट रहा है। तो देखिए इसकी ये साइड 8 सेंटीमीटर थी, तो जो बड़ी वाली साइड कितनी हो जाएगी 8, ये टोटल है। तो जो ABCD यानी लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड, क्यों कार्डबोर्ड पे हम चिपका रहे हैं, लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड हो जाएगी बेटा ये 8 सेंटीमीटर, ये टोटल है छोटी वाली, 1.5 इधर 1.5 इधर, कितना हो जाएगा 8 + 1.5 × 2 दैट इज़ 3। या आप ऐसे भी लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। 8 + 3 दैट इज़ 11 सेंटीमीटर। ये जो बड़ी वाली हो गई लेंथ, इसकी कितनी हो गई 11 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ देखेंगे, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ये तो लेंथ हो गई। ब्रेथ की अगर बात करें तो ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5, ये है 1.5 इधर 1.5 इधर, यानी 5 + 1.5 × 2 दैट विल बी 5 + 3, यानी कितना हो गया 8। लेंथ बड़े वाला जो ये कार्डबोर्ड है, हमें पता चल गया इसकी लेंथ कितनी है 11 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है। कैसे निकाला? मैंने आपको बताया कि 2 × 1.5 का ब्रेथ में ऐड कर देंगे, 2 × 1.5 का लेंथ में ऐड कर देंगे, यानी कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 11, ब्रेथ हो जाएगी 8। एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा 11 × 8 दैट विल बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे?
कि हमें इसका एरिया बताना है। तो टोटल एरिया कितना आया, एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 8 1.5 इंटू 2 दैट विल बी 11, ये 5 प्लस 1.5 इंटू 2 दैट विल बी 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 3 हो गया, 5 3 8। ठीक है, इसका एरिया जो हो जाएगा 11 इंटू 8 88 माइनस ये कितना था 40, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 माइनस 40 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से कितना बचेगा 4, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बचेगा एरिया ऑफ मार्जिन। एरिया ऑफ मार्जिन कितना बचेगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ जो मार्जिन बचा हुआ है कितना बचा हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा हुआ है। चलिए, ये जो आज के क्वेश्चंस थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर डालिए तथा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में किसी चीज़ को, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।